तो ये एमसीक्यू प्रॉब्लम आपका अच्छा प्रॉब्लम है. लेट्स सी द डिस्कशन फॉर दिस क्वेश्चन. क्या बोला गया है? द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन पी एंड क्यू इज गिवन एज 100 मीटर. तो स्टेशन पी एंड क्यू के बीच में जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस आपको दे रखी है दैट इज गिवन एज 100 मीटर. द वर्टिकल एंगल्स फ्रॉम पी एंड क्यू to the top of the vertical tower T are given as 3 degree and 5 degree above the horizontal respectively. The vertical distance, the vertical angles from P and from Q to the base of that tower is given as 0.1 degree and 0.5 degree below the horizontal respectively. Station P and Q and the tower are in the same vertical plane. This is the very important information. पॉइंट पी, पॉइंट क्यू और जो बेस है आपके टावर का वो सेम प्लेन पे लाई कर रहा है. पूछा गया है प्लेन विद पी एंड क्यू बीइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द टी, निग्लेक्टिंग द अर्थ कर्वेचर एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. हेयर यू नीड नॉट टू कंसीडर द कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन, और यू कैन से यहाँ पर आपकी कोई एरर नहीं हो रही है ड्यू टू द कर्वेचर एंड ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, तो दैट यू नीड नॉट टू कंसीडर. सो द हाइट इन मीटर ऑफ द टावर. सो क्या है इन सभी इंफॉर्मेशन को जो हमें टॉप के दो एंगल दिए गए हैं पॉइंट पी और क्यू से, एंगल ऑफ एलिवेशन, और बॉटम के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए गए हैं टावर के लिए फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू, क्या इस सभी इंफॉर्मेशन को हम डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिकॉज अगर डायग्राम की हेल्प से इस इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो इस क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करना और एक इनसे करेक्ट आंसर निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आसान हो जाएगा. तो लेट्स सी द डिस्कशन. हम लोगों ने इसको क्या करा, यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट किया. तो दिस इज योर पॉइंट पी, दिस इज योर पॉइंट क्यू, दिस इज द टॉप ऑफ द टावर एंड दिस इज द बॉटम ऑफ द टावर. तो दिस इज गोइंग टू बी द हाइट ऑफ द टावर. टॉप के एंगल आपने दे रखे गए 3 डिग्री एंड 5 डिग्री. बॉटम के एंगल भी आपको यहाँ से दे रखे गए 0.1 डिग्री एंड 0.1 डिग्री एंड 0.5 डिग्री. पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस दे रखी गई आपको 100 मीटर और क्यू से ये डिस्टेंस मैंने एज्यूम कर ली x मीटर. ये रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने किया द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 100 मीटर. तो इस तरीके से हम लोग डायग्राम की हेल्प से इस गिवन इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट और लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड आउट. तो एज्यूम द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द टावर इज x इन द सेम प्लेन. फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल कंसेप्ट हाइट ऑफ द टावर को मैं लिख सकता हूँ x 10 5 प्लस x 10 0.5 विल बी इक्वल टू 100 प्लस x 10 3 प्लस 100 प्लस x 10 0.1 डिग्री. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पर x कॉमन ले लिया, इधर 100 प्लस x हम लोगों ने कॉमन ले लिया. तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइनली कैलकुलेट कर ली है दैट वी आर गेटिंग एज 128.745 मीटर. सो द वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग एज फ्रॉम दिस कैलकुलेशन 128.745 मीटर. बट ये नहीं पूछा गया आपसे, यहाँ पर आपसे पूछा गया हाइट ऑफ द टावर क्या होगा. So height of the tower will be equal to x tan 5 plus x tan 0.5 degree. Now we know the value of x. So the height of the tower with that we are finally getting here. The height of the tower that we are getting here is equal to 12.387 meter. 12.387 meter. So 12.387, yes. Based on this explanation, you can mark B as the correct answer for this question. So for this question, the correct answer is going to be B.